उन्होंने अपने आप को, जो महिलाओं को नीचा समझा जाता है, उनको अभद्र टिप्पणी किया जाता है। और आज के समय में ऐसे लोगों का ज़रूरत है, जो जिस लायक समझने वाला है, जिस भाषा में समझना चाहता है, उसको उस भाषा में जवाब दिया जाए। तो मेरे ख़्याल से ये वो अच्छा किए, मेरा ये मानना है, पर्सनली मेरा ये विचार है कि वो अच्छा किए, सबक सिखाना ज़रूरी था। ये खुल कर के फ़ेसबुक में, इंस्टाग्राम पर सभी लड़कियों को ट्रोल करता था। तो आज अपनी बहन पर गर्व है कि वो झांसी की रानी की रोल में उसकी धुनाई किए हैं और अच्छा हुआ है। अच्छा तो आजसू का जब आदमी था ही नहीं, तो वो थाना में जाके गाना क्यों गा रहे हैं? पहला चीज़। दूसरा कि जब वो था, तो फिर वो लिखित में आवेदन और वो पेपर क्यों जारी किया गया? उसकी जो वाकया घटना घटा, उसके बाद तुरंत उसको निकाल दिया गया कि ये मेरे पार्टी का ना कार्यकर्ता है, ना फलाना है, ना ढकाना, ना कोई अधिकारी है। ये क्यों किया गया? पूरे मूलवासी आदिवासी एकजुट हो जाएं, वरना आपका झारखंड कहीं का नहीं रहेगा। आपको आपके घर में बजा के लोग चले जाएंगे। ये चीज समझिए आप। चलिए नमस्कार। जोहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है और अभी हम हैं जेएससी स्टेडियम के बाहर ग्राउंड है, वहां पर हैं और यहाँ पे हमारे साथ में जो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में जो खेल हो रही है 30 नवंबर को, उस मैच को देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। लेकिन इस जगह में अभी हमारे साथ में मिले हैं जेलकेम के केंद्रीय संगठन महासचिव। तो आज उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि एक बहुत सारे लोग जो है ट्रेंडिंग में आप देखे होंगे कि एक जो देवी है, एक आंसू के सोशल मीडिया यूट्यूबर बोला जाए उनको, बेरहमी से मारपीट उनके साथ में हुआ है। तो आइए हम उनके माध्यम से एक बार जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है सच्चाई और कहाँ तक सत्य है। दादा जोहार। जोहार जोहार। तो दादा कैसा लगा सबसे पहले हमारा झारखंड की राजधानी रांची? सबसे पहले तो जोहार, झारखंडी जोहार, क्रांतिकारी जोहार, फूल जोहार, खत्यानी जोहार और सभी को जमे जमे जोहार। जितने भी व्यूअर्स हैं, आपके चाहने वाले हैं या आपके वीडियो के माध्यम से जिन तक आपका वीडियो पहुंचता है, सभी को, उन सभी भाइयों को, उन सभी दादा लोग को, दीदी लोग को जमे जमे जोहार। रांची तो सुंदर जगह है ही, और अभी मैं क्रिकेट मैच के लिए टिकट लेने के लिए आया था, चूँकि मैं वीआईपी कोटा से नहीं, साधारण आम लोगों के जैसे टिकट जैसे होता है वैसे लिया। अच्छा, टिकट मिल पाया कि नहीं दादा? टिकट मिल पाया। अच्छा दादा, हम डायरेक्ट मुद्दे पे बात करते हैं कि आप देखे होंगे, या हमने भी देखा, या बहुत सारे लोग ने देखा है कि सोशल मीडिया में एक वीडियो बड़ी ट्रेंडिंग चल रहा है। एक आपके गुड्डी देवी जो है वो जेलकेम की अभिनेत्री है, और एक आजसू पार्टी के जो मीडिया प्रभारी जिनको कहा जा रहा है, और उनको बेरहमी से पूरे लात घुसा से मारे हैं। पूरी एकदम मतलब पूरे सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। क्या है इनकी थोड़ा प्रतिक्रिया आप बताएं, विस्तार रूप से थोड़ा बताएं इनके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि हमारी बहन, जो हमारी बड़ी बहन है, गुड्डी दीदी जी, उनको मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इस रूप में उन्होंने अपने आप को, जो महिलाओं को नीचा समझा जाता है, उनको अभद्र टिप्पणी किया जाता है। और आज के समय में ऐसे लोगों का ज़रूरत है, जो जिस लायक समझने वाला है, जिस भाषा में समझना चाहता है, उसको उस भाषा में जवाब दिया जाए। तो मेरे ख्याल से ये वो अच्छा किए, मेरा ये मानना है, पर्सनली मेरा ये विचार है कि वो अच्छा किए, सबक सिखाना ज़रूरी था। क्योंकि कई बार शिकायत किया गया और शिकायत का कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि वो लड़का का बहुत सारा बातें आ रही है खुल करके, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पर सभी लड़कियों को ट्रोल करता था। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि ये कानून में ऐसा प्रावधान हो कि कानूनी प्रक्रिया से ही जो हमारे संविधान के रक्षक हैं, थाना, पुलिस, एसपी, डीसी, जो भी हैं पदाधिकारी, उनको ये कार्रवाई करना चाहिए कि हमारी माता बहनों को, इज्जत को उछालने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा दादा, एक चीज पूछ रहे हैं, जैसे जेलकेम पार्टी के जो नेत्री लोग हैं, वो लोग कह रही है कि पूजा महतो के
साथ में भी कुछ अभद्र टिप्पणी किया था। देवी देवी के महत्व के बारे में भी मतलब कि भाषा का प्रयोग किया था। मैं और मैं इधर जी। मैं अच्छे से नहीं जानता हूँ इस बात में, तो इसकी टिप्पणी नहीं करूंगा, ना ही मैं इसे बताऊंगा। मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन सुनने में आया है। मैं इसे अपनी आंखों से, जब तक मैं कोई चीजों को नहीं देखता, अपने कानों से नहीं सुनता, तब तक मैं विश्वास नहीं करता हूँ। किसी के कहने पर ये मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन जहां तक मुझे भी सुनने में आया है कि ऐसा है था वो, लेकिन जो अभी सामने जो वाकया घटा है उसमें उसकी पूरी गलती थी। और जाहिर सी बात है कि उसके साथ में जो व्यवहार हुआ उससे मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। और हमारी अपनी बहन पर गर्व है कि वो झांसी की रानी की रोल में उसकी धुनाई किए हैं, और अच्छा हुआ है, अच्छा बहुत दादा, बढ़िया हुआ। एक चीज बताइए, जैसे आजसू पार्टी के लोग कह रहे हैं, जैसे आप लोग नहीं नहीं, एक चीज। आरोप लगा रहे हैं जी ना, जी, एक मेरे चीज। बात सुनिए पहले, कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये आजसू पार्टी के सोशल मीडिया है, ठीक नहीं है, नहीं प्रभारी है, लेकिन आजसू पार्टी वाले कह रहे हैं कि ये मीडिया प्रभारी नहीं है, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, कह नहीं रहे हैं। नहीं, ये बात तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, वो कहता है कि आजसू के नहीं है। अच्छा। तो आजसू के नहीं है तो थाना में क्यों गाना गा रहे हैं जा करके कि इसको क्यों मारा गया? आजसू के लोगों के द्वारा थाना में जो गाना गाया जा रहा है कि ये हमारे लोग थे, हमारे भाई था। तो आजसू का जब आदमी था ही नहीं, तो वो थाना में जाके गाना क्यों गा रहे हैं? पहला चीज। दूसरा, कि जब वो था, तो फिर वो लिखित में आवेदन और वो पेपर क्यों जारी किया गया? उसकी जो वाकया घटना घटा उसके बाद तुरंत उसको निकाल दिया गया कि ये मेरे पार्टी का ना कार्यकर्ता है, ना फलाना है, ना ढकाना, ना कोई अधिकारी है। ये क्यों किया गया? तो दो मुहैया सांप वाले लोगों से बहुत मुझे खराब लगता है ना। दो मुहैया सांप जो होते हैं ना, उससे प्रेम नायक जैसा लोगों को कभी नहीं बनता है। आइए, मैं फिजूल की बात है, इस पर कोई चर्चा नहीं अच्छा करेंगे। अच्छा, एक जाहिर चीज। सी बात है कि आम पब्लिक जान रहे हैं कि जब उसका आदमी था तभी तो पेट में दर्द हुआ और थाना में जाके गाना गा रहे हैं। और जब नहीं, वो दिखावा था, वो बका गए उन लोग जो फटाक से आनन फानन में जो है सो उसे नोटिस जारी कर दिए कि मेरा कार्यकर्ता नहीं था, क्योंकि मान सम्मान आजसू का था ना, इसके लिए। अच्छा, एक तरफ ये ज्योत्सना क्रिकेटा अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट कर रही है और कह रही है कि अमित महतो भी इसी तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, हमने तो उसके साथ में इस तरह का मारपीट हमने नहीं किया, जो इस तरह से जो उसके साथ में सुलूकी बरता गया है, ऐसे तो हमने नहीं किया, उनको हम कानून के हवाले किए, तो उनको भी कानून के हवाले करना था। लेकिन इस तरह से जो मतलब कि ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि जो गुड्डी जो देवी है, वो उनके प्राइवेट पार्ट पे भी वार किया है, ऐसा मतलब स्टोल किया जा रहा है, तो ये कहाँ तक देखिए, सत्य है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे, आह्वान करना चाहेंगे जी, जी। कि जितने भी झारखंड के लोग हैं, वो जाति पाति में नहीं बटे, बिल्कुल। और पूरे मूलवासी आदिवासी एकजुट हो जाएं, वरना आपका झारखंड कहीं का नहीं रहेगा। आपको आपके घर में बजा के लोग चले जाएंगे, ये चीज समझिए आप। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। कल रात को जिस जगह पर टिकट कट रहा था, वहां पर मैंने देखा कि दुर्वा के लोकल लोग आकर के कह रहे थे दुर्वा का जगह है, पहले दुर्वा के लोग टिकट लेंगे। ये क्या वाकया है जी? हाँ, रात भर वहां कोई तरह का पहरेदारी नहीं हुआ, कोई ना तो थानेदार था, ना वहां पर कोई प्रशासन था। इंटरनेशनल मैच हो रहा, खिलवाड़ हो रहा है क्या? पहला चीज। तो मैं इससे जोड़ते हुए आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर मूलवासी आदिवासी सिर्फ छोटी छोटी बातों में, जाति पाति में आप लड़ते रहोगे, तो आपको घर में घुस के मारा जाएगा। आप सावधान हो जाओ। आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं कि सभी झारखंडी भाई, हाथ जोड़ के प्रेम नायक निवेदन करता है, एकजुट हो जाओ भाई। और हम जब एकजुट होंगे ना, तभी बाहरी ताकतों से लड़ पाएंगे, वरना हमको अपने घर में बजा के चले जाएंगे लोग। अच्छा, जो अमित महतो थे उनको तो सलाखों के पीछे भेज हम दिया, नहीं, एक ठीक चीज है ना? और कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, हमारी लड़ाई होनी चाहिए झारखंड को आगे बढ़ाने का। हमारी लड़ाई होनी चाहिए रोजी रोजगार का। हमारी लड़ाई होनी चाहिए जो संसाधन है हमारे पास, उसको भुनाने का, उसको निखारने का, उसको संवारने का। ना कि आपस में राजनीति के लिए, कुर्सी पाने के लिए जातिवाद करने का, धर्मवाद करने का। अरे कहा जाता है ना कि घर फूटो है तो बाहरी लूटो है, वह तो होर लो। और जैसे अंग्रेज करते थे कि फूट डालो और राज करो,
ऐसे कुछ बाहरी ताकतों के द्वारा हमें तोड़ा जा रहा है। हम जो भी करकट्टा बहन है या निशा बहन है, हम उनको बहन कह के कह रहे हैं कि आप हमारी बहन हो। प्रेम नायक आपको राखी बांधने के लिए आह्वान करता है और मान सम्मान के साथ बोलता है, बहन हम आपस में लड़ेंगे तो बाहरी ताकत हमें लूटेंगे, आप सावधान हो जाओ, हम लोग नहीं लड़ सकते हैं। आरक्षण और क्या क्या ये सब छोटा चीज है, पहले तो अपना राज्य के लिए 1932 को लागू करना, झारखंड को बचाना, स्थानीय नीति नियोजन नीति के लिए लड़ाई लड़ना है हम लोगों को, और झारखंड को जो लूट पाट कर रहे हैं बाहरी ताकत, उससे लड़ना है। कहाँ आपस में लड़ रहे हैं? तो हमारा निवेदन है बहन कि आप लोग ऐसा काम नहीं करें जो आपस में लड़े। हम सब एक भाई हैं, हम सब एक थाली में खाने वाले मूलवासी आदिवासी सब एकजुट होकर के, और ये बाहरी ताकत जो उड़ीसा, गुजरात, मद्रास, बिहार और बंगाल के लोग जो घुस करके हमारे राज्य के में शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मोर्चा को बुलंद करना होगा। ना कि जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति झारखंड में बिल्कुल नहीं चलेगी। झारखंड में राजनीति चलेगी तो शिक्षा, रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने में, स्टूडेंट के लिए कॉलेज की सुविधा देने में, और स्वास्थ्य कर्मी के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य का हॉस्पिटल को बढ़ावा देने में, और किसानों के लिए उनके लिए संसाधन को और आगे बढ़ाने में, इसके लिए हम लोगों को राजनीति करना चाहिए। और सबसे पहले कि झारखंडी कौन है उसकी पहचान के लिए 1932 की लड़ाई होनी चाहिए और स्थानीय नीति को परिभाषित करना चाहिए। और 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी पूरी की पूरी 100% झारखंडी बाल बच्चों को देने की तैयारी होनी चाहिए। और आपका ये भी कहना सत्य है कि जो गलत है उसको गलत का सजा मिलना चाहिए। चलिए ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इतनी कीमती समय दिए। और